हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत बार आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड का नाम। आखिरकार म्यूचुअल फंड होता क्या है, कौन कौन से टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तरह से म्यूचुअल फंड को हम लोग चार्ट डालेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। म्यूचुअल फंड को एएमसी मैनेज करता है। एएमसी का फुल फॉर्म है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो होती है जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, मतलब जिनके पास ढेर सारा पैसा होता है। उनके साथ फंड मैनेजर की टीम होती है और उनके साथ एक्सपर्ट की टीम होती है। कोई अत्थु नत्थु गहरा आकर एएमसी ओपन नहीं कर सकता। ज्यादातर आपको जितने भी एएमसी दिखाई देंगे वो बैंकिंग सेक्टर के होंगे। ऑल ओवर इंडिया में 40 to 45 एएमसी हैं जो कि म्यूचुअल फंड को ओपन करे हुए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को इकट्ठा किया जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब अभी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, अभी आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जाकर सिर्फ और सिर्फ जमा हुआ है। म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर की टीम होती है जिन्हें काफी सालों का एक्सपीरियंस होता है। जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपने पैसे को जमा करते हैं तो वो फंड मैनेजर आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। आप अपने पैसे को डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के अंदर डालते हैं। जो फंड मैनेजर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती है, तो वो अपना पैसा मतलब आपका पैसा उठाकर वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। म्यूचुअल फंड टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे और म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा डालोगे तो वहां पर 3 ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड इज डेप्थ म्यूचुअल फंड, थर्ड इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को चूज करोगे, सेलेक्ट करोगे, तो फंड मैनेजर आपके पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले वो अपनी रिसर्च करेंगे और कुछ कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऑप्शन को चूज करते हो। और जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो वहां पर 3 ऑप्शन और ओपन होकर आएंगे। फर्स्ट इज लार्ज कैप कंपनी, सेकंड इज मिड कैप कंपनी, थर्ड इज स्मॉल कैप कंपनी। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड पर सिलेक्ट करने के बाद अगर आप लार्ज कैप कंपनी पे सिलेक्ट करोगे तो जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को लार्ज कैप मतलब बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। नहीं समझ में आया? इसे ऐसे समझते हैं जो कि इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे कि रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, एसजीएफसी, आईसीआईसीआई। इस तरह से जो टॉप की कंपनी होती है उसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा अगर आप लार्ज कैप कंपनी सेलेक्ट करते हो। तो एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। लार्ज कैप कंपनी बहुत सारी होती है। इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है वो सब लार्ज कैप कंपनी में आ जाती हैं। तो जो फंड मैनेजर होता है वो उन कंपनियों में से सिलेक्ट करेगा और आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करेगा। वो इन्वेस्टमेंट करेगा उतना कि जितना रिस्क कम हो और रिटर्न के चांसेस अच्छे हो। जो लार्ज कैप कंपनी होती है यहां पर रिस्क भी कम होता है और यहां पर रिटर्न भी कम होता है। अब अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया मिड कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी वो होती है जो लार्ज कैप कंपनी से छोटी होती है। लार्ज कैप कंपनी कौन होती है? जो टॉप 50 कंपनी आ जाती है इंडिया की, उसके बाद की जो कंपनी आती है वो मिड कैप कंपनी हो जाती है। अगर आप मिड कैप कंपनी सिलेक्ट करोगे तो फंड मैनेजर आपके पैसे को मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। मिड कैप कंपनी में आपका रिस्क मीडियम होगा और आपका रिटर्न भी मीडियम होगा। अगर आप स्मॉल कैप कंपनी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फंड मैनेजर आपका पैसा उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है। जो कंपनी लार्ज कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी से छोटी होती हैं वो सब कहलाती हैं स्मॉल कैप कंपनी। यहां तक समझ लीजिए जिस कंपनी का स्टार्टअप हुआ हो। स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, यहां पर आपका रिस्क भी हाई होता है और यहां पर प्रॉफिट भी हाई होता है। लार्ज कैप कंपनी से जो आपको रिटर्न मिलता है उससे कई गुना ज्यादा आपको स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न मिलता है। स्मॉल कैप कंपनी अभी हायर लेवल पर नहीं होती है, इस वजह से यहां पर हाई रिटर्न मिलता है। जैसे कि जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो ऑलरेडी हायर लेवल पर है, जैसे कि टीसीएस वो हायर लेवल पर है, रिलायंस वो हायर लेवल पर है। लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनी होती है वो अभी बेसिक लेवल पर है, वो अभी डाउन लेवल पर है। उसे हायर लेवल पर जाना है तो यहां पर काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है और यहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है।
है। चलिए तो चांद तक या फिर शाम तक। I hope it is clear now about equity mutual fund, and let's talk about the second type is depth mutual fund. Depth mutual fund क्या होता है? अगर आप depth mutual fund ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फंड मैनेजर आपके पैसे को depth mutual fund के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। Depth mutual fund वो होता है जहां पर फंड मैनेजर आपके पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लाइक ट्रेजरी बिल, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट के बदले, जहां पर आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है। तो डेप्थ म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर, और यहां पर आपको रिटर्न भी बहुत कम मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड टाइप्स के बारे में, जिसका नाम है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जब आप अपने थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जिसका नाम है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, अगर आप ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फंड मैनेजर आपके पैसे को, थोड़ा पैसा आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालेगा और थोड़ा पैसा आपका डेप्थ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा फंड मैनेजर। मतलब आप यहां पर कस्टमाइज वाला ऑप्शन भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो 80% इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो 20% डेप्थ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो 50-50 दोनों करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो 60-40 दोनों करवा सकते हैं। जैसा आप कस्टमाइज करना चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं। ये चीजें आपको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर फैसिलिटी देखनी होगी कि क्या आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है वो दोनों में इन्वेस्टमेंट करता है, डेप्थ में भी और म्यूचुअल फंड में भी, वो मिलकर बनता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। यहां पर आपका रिस्क भी मीडियम होता है और यहां पर आपको रिटर्न भी मीडियम मिलता है। यहां पर आपको डेप्थ म्यूचुअल फंड से ज्यादा तो रिटर्न मिलता है, लेकिन आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिटर्न मिलता है। इतनी देर से आप लोग सोच रहे होंगे जो म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर होता है आखिरकार वो हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करता क्यों है, इसके बदले उसे मिलता क्या है। फंड मैनेजर को एक्सपेंस रेशियो मिलता है, मतलब कमीशन मिलता है। एक्सपेंस रेशियो सभी म्यूचुअल फंड में ऑलवेज सेम होता है, 1% से लेकर 2% तक एक्सपेंस रेशियो होता है, और सभी प्लेटफॉर्म के अंदर इसके बीच में हो सकता है 1.4, 1.5, 1.7, 1.9 या 2%, लेकिन मिनिमम 1% से मैक्सिमम 2% तक ही एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है, और ये हर साल देना होता है म्यूचुअल फंड को उस इन्वेस्टर को जिसका फंड मैनेज किया जा रहा है। एग्जाम्पल से आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और साल के एंड में आपका पैसा 1 लाख रुपए ही है, तो भी आपको उसके ऊपर 1 से लेकर 2% एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा। अगर आपका पैसा बढ़कर 1 लाख से 1,10,000 हो जाता है तो आपको टोटल 1,10,000 के ऊपर एक्सपेंस रेशियो काउंट करके देना होगा, ना कि 1 लाख जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था, ना कि आपको जितना 10,000 का प्रॉफिट हुआ। नहीं, आपको टोटल अमाउंट जितना भी म्यूचुअल फंड के अंदर पड़ा हुआ है प्रेजेंट टाइम में, जिस वक्त एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग जितना भी अमाउंट आपके म्यूचुअल फंड में है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंस रेशियो को कट किया जाता है। इस वजह से फंड मैनेजर आपके लिए मेहनत करते हैं कि उन्हें एक्सपेंस रेशियो मिलता है। कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के बारे में। म्यूचुअल फंड के टोटल 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि आप अपने पैसे को कब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कब विड्रॉल कर सकते हैं, ये म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर के अंदर पता चलता है। टोटल 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट इज ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के अंदर यह होता है आप जब चाहें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब अपने पैसे को विड्रॉल करना चाहें तब आप विड्रॉल कर सकते हैं। सेकेंड इज क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड। इसके अंदर एक टाइम पीरियड होता है इन्वेस्टमेंट करने का, एक टाइम पीरियड होता है विड्रॉल करने का। एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि ईयर की स्टार्टिंग के मंथ में, मतलब आप जनवरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ईयर की लास्ट में आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब आप दिसंबर में अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो भी इसके बीच में आएंगे उसमें आप अपने पैसे को छू नहीं सकते, ना आप डाल सकते हैं ना आप निकाल सकते हैं। जनवरी में ही आप डाल सकते थे और आप दिसंबर में ही निकाल सकते हैं। यह है क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड, सेकेंड स्ट्रक्चर। एंड थर्ड टाइप इज इंटरवल म्यूचुअल फंड। इंटरवल म्यूचुअल फंड के अंदर म्यूचुअल फंड खुद डिसाइड करता है कि कब इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड को कभी भी मार्केट की सिचुएशन बढ़िया लगती है तो वो बता देता है 10 दिन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या 1 हफ्ते के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या महीने भर का टाइम पीरियड देता है आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब वो आपको एक टाइम पीरियड देता
देता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इससे पहले नहीं कर सकते और आप इसके बाद नहीं कर सकते। आपको एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही जो म्यूचुअल फंड डिसाइड करता है उस स्ट्रक्चर में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो कहलाता है इंटरवल म्यूचुअल फंड। आई होप इट इज क्लियर नाउ। मुझे लगता है मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया। अगर मैं कुछ बताना भूल गया हूं या फिर अगर आपके मन में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप बिना झिझक के हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं आप सभी को रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। अगर आप चाहें तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड, क्राउड फंडिंग, स्टॉक मार्केट, स्कैम प्रोजेक्ट, जेन्युइन प्रोजेक्ट, जो भी आपको इन टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अब इस वीडियो को यहां पर ही एंड करते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।